हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नाउन टॉपिक पढ़ाऊँगा। देखो कि जिसे लत लग जाए मंजिल की, जिसे लत लग जाए मंजिल की, उसे सूखा खाना भी खाना पड़ता है। और मंजिल किसी के पास नहीं आती मेरे दोस्त, मंजिल के पास में जाना पड़ता है। तो आपको मंजिल के पास में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी तरफ मंजिल आ रही है, आप मज़े से बैठ गए घर पे, अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, थोड़ा आपको भी रिलीज होना पड़ेगा। तो आज मैं आपको नाउन का अच्छा टॉपिक है। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास। ओके, तो हमारा टॉपिक है नाउन। तो हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक चलना है हमें। बिल्कुल आस्ता आस्ता पढ़ेंगे, बिल्कुल यही नहीं पड़ेगा आपको कि नाउन आज तक पढ़ाई नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे कुछ शब्द बोलने होंगे। तो वो शब्द बोलेगा तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड etc डॉट 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 कुछ भी होगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का अगर जन्म होगा तो वो बोलेगा तो निश्चित है, ठीक है। तो आज हम ये बताएंगे कि सब्जेक्ट से नाउन कैसे बनता है, कैसे शुरू होता है, और आपको कैसे पहचानोगे कि राम में कौन सा नाउन है, गर्ल में कौन सा नाउन है। ये सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इससे मिलकर के सेंटेंस या जो कुछ भी बनता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हमारा अपने आप में 3 प्रकार का होता है। हमारा सब्जेक्ट अपने आप में 3 प्रकार का होता है। जैसे किसी का नाम रख लिया तो सब्जेक्ट हमारा 3 प्रकार का होता है। आज आप ये कहोगे सर सब्जेक्ट से नाउन कैसे पैदा कर दिया आपने, ठीक है। देखो, नेम, अननोन और एक्शन। हमारा सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। नेम, तो नाउन तो हमारा होता ही है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो इससे हमारा नाउन प्राप्त होता है। नाउन हमारा सब्जेक्ट के नेमिंग से बनता है। जैसे किसी का नाम रख लिया, जैसे राम है, सीता है, श्याम है, तो वो नाउन ही तो बोलेंगे हमें से। गर्ल्स है, बॉयज़ है, एनिमल्स है, तो उसे नाउन बोलेंगे। तो नाम ही हमारा नाउन होता है। और अननोन होता है, वो अपने आप में प्रोनाउन होता है। अननोन हमारा अपने आप में प्रोनाउन होता है। अब आप बोलोगे सर प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे, ये किसी के नाम थोड़ी है ना, तो ये अपने आप में प्रोनाउन है। और जो एक्शन होती है ना, एक्शन को ही हम वर्ब बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि एक्शन वैक्शन सब समझाया टेंस के बारे में, वो आपको पूरा समझ में आ गएगा। तो एक्शन को ही हम वर्ब बोलते हैं ना। तो हमारी जो वर्ब होती है वो अपने आप में 2 प्रकार की होती है। हमारी वर्ब अपने आप में कितने 2 प्रकार की होती है। आपको साथ साथ बोलना है। अगर आप एकांत में बैठ के पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही किसी के सामने पढ़ रहे हो, तो आप बोल नहीं पाओगे, तो फीलिंग नहीं आएगी ना, ठीक है। तो हमारी जो वर्ब होती है वो अपने आप में 2 प्रकार की होती है। जीरंड एंड इन्फिनिटिव होती है ना, ये सबको पता ही है। इन्फिनिटिव, जीरंड एंड इन्फिनिटिव। तो हमारी जीरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 नहीं बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से हमारी जीरंड बनती है। देखते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करने से हमारी जीरंड बन जाती है। तो अभी आपको समझाऊंगा सर वर्ब कैसे सब्जेक्ट हो सकती है, तो होगी। अभी देखो उदाहरण से समझाऊंगा मैं। तो जो इन्फिनिटिव होती है ना, इन्फिनिटिव 2 लगाने से हमारी इन्फिनिटिव बनती है। अरे चल जा भैया,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से पहले हमारी इन्फिनेटिव बनती है। फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से हमारी इन्फिनेटिव बनती है। जैसे नाउन सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को 3 भागों में विभाजित किया है, बोलोगे साथ साथ, नेम, नो नेम, एक्शन। ठीक है, तो जो नेम, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इसमें क्या दिक्कत है। तो आज हम आपको नाउन टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको आपको समझा दूँ, ये उदाहरण कैसे आप सर वर्ब को कैसे सब्जेक्ट बना सकते हैं। प्रोनाउन तो हो भी सकता है, लेकिन सर आप वर्ब को कैसे सब्जेक्ट बना दोगे। अरे सर ये क्या है, तो देखो जैसे मैं कोई उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल, जैसे राम इज अ गुड। ठीक है, तो राम अपने आप में नाउन है या नहीं है। राम किसी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे किसी का नाम रख लिया राम, सीता, गीता, तो राम नाउन है या नहीं है। राम इज गुड है नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही इज अ गुड, ये अपने आप में, ही, सी, इट, दे, ये अपने आप में प्रोनाउन होते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कोई भी, जैसे वर्किंग इज गुड, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है ना, जीरंड ऐसे ही बनती है। तो ये वॉकिंग, टहलना सब्जेक्ट ही तो बन गया, ऐसे ही थोड़ी कह दोगे कि अच्छा है, टहलना सब्जेक्ट बन गया। और जो हमारी इन्फिनेटिव होती है, अब आप बोलोगे सर इन्फिनेटिव कैसे बनती है, ये क्या है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, टू लगाने से पहले, टू वर्क इज गुड। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, आपको बिल्कुल देखो बेसिक से समझाया मैंने। सब्जेक्ट, पुनः एक बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा 3 प्रकार का होता है, नेम, अननोन और एक्शन को आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया टेंस के बारे में, वो आप पूरा समझ में आएगा। देखो तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन हमारा होता है वो नेमिंग वर्ड ही तो है। तो नाउन, नेम से ही नाउन प्राप्त होता है, और अननोन होता है वो अपने आप में प्रोनाउन होता है। एक्शन को हम वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है, जीरंड, इन्फिनेटिव। तो जीरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारी जीरंड बनती है, जैसे वॉकिंग इज गुड। और इन्फिनेटिव होती है फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से, टू वर्क इज गुड। ठीक है, अब आपसे अगर कोई बोले कि राम क्या है, बोलो नाउन है। बोले ही क्या है, बोलो प्रोनाउन है। बोले जीरंड क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो जीरंड बन जाता है। ठीक है, तो इससे आगे आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आपको नाउन के बारे में समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउन कैसे प्राप्त हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया है। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो हम भी करेंगे और आपको भी करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं होगी तो वही कुछ नहीं है। जैसे अगर आप कुछ पढ़ोगे नहीं, ऐसे ही लगा ली, बस हो ही जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या गलत। ठीक है, तो देखो नाउन के बारे में मैंने समझा दिया आपको। आप फिर से हेडिंग डालनी है आपको, नाउन। तो नाउन हमारा 2 प्रकार का होता है। अब आप बोलोगे सर क्या है ये, तो नाउन 2 ही प्रकार का होता है, वो उसके भाग होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे करके 5 प्रकार का होता है वो। लेकिन यहाँ पे शुरू में बेसिक से होता है, वो 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नंबर 1 हमको हेडिंग डालनी है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, तो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है आपको। तो नाउन, जो काउंटेबल नाउन होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है।
जैसे आपको मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, पहले ही उदाहरण देंगे। जैसे कोई भी गर्ल है, जैसे कोई भी गर्ल है, बॉयस है, तो गर्ल होती है ना, चाहती है सर, तो कॉमन ही है ना गर्ल। ये थोड़ी बोल रहा है कि लड़की, लड़की तो है। जैसे किसी और, अगर मैंने किसी का नाम रख दिया, जैसे ये एक लड़की है गर्ल, और मैंने इसका नाम रख दिया जैसे राधा, कुछ भी रख लो राधा, ठीक है, और इसे मैंने ग्रुप में डाल दिया, मैंने इसे ग्रुप में डाल दिया। जैसे ये इस लड़की का जन्म हुआ, ठीक है, तब ये अकेली थी, फिर इसका नाम रख दिया राधा, फिर ये अपने फ्रेंडों के साथ ग्रुप में टहलने लगी। तो ये गर्ल्स बॉयज़, ये हमारा क्या कॉमन नाउन है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। और राधा है ना, किसी का नाम रख दिया, जैसे ये मार्कर है, अब मैं बोलूँ मार्कर, तो मेरे पास तो 2 मार्कर हैं भाई, अब मैं ऐसे बोलूँ कि डोमस का मार्कर, तब पता चलेगा कि ये किसी और कंपनी का है, ये डोमस का है, तब पता चलेगा कि सर ये प्रॉपर है, तब मुझे पता चल रहा है। अब मैंने ऐसे 2 मार्कर इकट्ठे कर लिए, 3 मार्कर इकट्ठे कर लिए, तो बोला आपको कि मार्कर, तो आप बोलोगे यार मार्कर तो है ही है, सर क्या बताना। जो प्रॉपर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं, तो हमें बोलना है कि सर वो पढ़ते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और ख़ुद बोलना है सर राम पढ़ता है, तो वो नाउन हो गया। जैसे कॉमन नाउन, जैसे मैं आपको समझाऊँ, गर्ल्स, लड़कियाँ, तो लड़कियाँ कॉमन नाउन है ना, ठीक है। जैसे माइक, कैमरा, मैं बोलूँ बोर्ड, तो बोर्ड नहीं है, और बोलूँ सैनायर का बोर्ड, तो प्रॉपर नाउन है। यदि हम किसी चीज़ का प्रॉपर नाम रख देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होती है। यदि हम किसी चीज़ को नाम देते तो हमारा वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और जो ग्रुप होता है, ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप हमारा समूह होता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन आपको समझें, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, हमने उससे बोला कि बच्चों का जन्म, हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चा, तो बच्चा हमारा कॉमन नाउन है ना। तो गर्ल, लड़की का जन्म हुआ, फिर हमने उसका नाम राधा रख दिया, तो राधा वो प्रॉपर नाम है। जैसे कैमरा है, कैमरा है तो मैं बोलूँ कैमरे, तो कैमरे कॉमन नाउन हो गया। मैंने बोल दिया सैनायर का कैमरा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ग्रुप, अगर मैं 2 मार्कर मैंने आपको समझाया था, तो ये ग्रुप ही तो हो गया, 2 या 3 मार्कर, मैं इनका अगर नाम बताऊँ तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ नंबर 2, ये नंबर 1 है हमारा नाउन, हमारा 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो नंबर 1 अब मैंने आपको समझा दिया, काउंटेबल, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 होता है इसी के आधार पर जिसकी गिनती की जा सकती है वो काउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो सर ये अनकाउंटेबल क्या होता है? जैसे इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे हम किसी दुकानदार से जाके बोलें कि भाई हमें 5 मूंगफली दे दे, तो वो मूंगफली नहीं देगा, ये कहेगा कितने ग्राम चाहिए या कितनी चाहिए, कितने किलो चाहिए। तो जैसे लीटर में मापते हैं या केजी में या कुछ भी अपना अपना वो होता है। जैसे हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया हमको 5 मूंगफली दे दे, तो ये कहेगा चा जा भैया जब अपना काम कर, बता कितनी चाहिए। तो हम उससे बोलेंगे 2 केजी मूंगफली दे दे, 2 केजी। तो हमने उससे केजी में बात की ना, तो इसे हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है। इस पर लिखा है ना काउंटेबल, मान काउंट मान गिनना और अनमान नहीं गिनना, गिना ही नहीं जा सकता। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मैटेरियल नाउन और दूसरा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे मैटेरियल नाउन, जैसे सोना है,
गोल्ड है, वो हमारा मेटेरियल नाउन है। आयरन है, जिसकी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, धातु, वस्तु, ये सब हमारा मेटेरियल का है, मेटेरियल। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, ये मार्कर है, तो मार्कर हमारा प्लास्टिक का बना है ना, तो प्लास्टिक हमारी मेटेरियल ही तो है, धातु ही तो है प्लास्टिक। आयरन हो गया, और कुछ भी ले लो, दो ही बहुत हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे हम किसी की सुंदरता को देख नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर हम तो देख लेते हैं, लेकिन नहीं देख पाते। जैसे लाइट है, लाइट को हम देख सकते हैं? नहीं, वो प्रकाश होता है, वो अपने स्वयं दिखाई देता है। वो जैसे आप अंधेरा कर दोगे, फिर बोलोगे सर हमें दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे जाएगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो भाववाचक होता है, किसी के अंदर भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भाव उत्पन्न करता है। जैसे ब्यूटी है, और बहुत से होते हैं, ब्यूटी सुंदरता। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इससे मैं उदाहरण दे रहा हूँ 2-3, वो आपको समझने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, और आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। कोई भी पूछे कि इसमें कौन सा नाउन, तुरंत जवाब दे दो इसमें ये वाला नाउन है। ठीक है, तो मैंने काउंटेबल, अनकाउंटेबल 3 प्रकार काउंटेबल के और 2 प्रकार अनकाउंटेबल के समझाए थे। तो उसमें से फर्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन आता है ना, तो आपको हेडिंग डालनी है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम रख देना। जैसे बुक, तो बहुत सी कंपनी आती हैं कि इस कंपनी की बुक। कैमरा, बोर्ड है हमारा, प्लाई बोर्ड, तो इसे हम कंपनी दे दें कि सैनायर का प्लाई बोर्ड। ठीक है, तो किसी का नाम रख लेना। जैसे बॉयस में हम बोल दें रोहित, पंकज। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किस किस को दर्शाता है? देखो, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, तो पर्सन क्या होते हैं? जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम रख दिया राम, तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। मोहन प्रॉपर नाउन है, सोहन प्रॉपर नाउन, ऐसे बहुत से नाउन हैं। ठीक है, तो राम, तो मैंने उससे स्पेशल बोल रहा हूँ ना, राम आप खड़े हो जाओ, तो वो प्रॉपर नाउन है या नहीं है? ठीक है, और जैसे प्लेस स्थान है, जैसे मैं बोलूँ आगरा, तो आगरा एक ही है, और आगरा तो है नहीं कि आगरास, तो आगरास नहीं लगेगी ना, तो आगरा। ठीक है, एटा है, एटा अपने आप में एक ही है ना, एटा है। और बहुत से शहर होते हैं, ठीक है, एटा अपने आप में एक ही है, आगरा एक ही है। ये थोड़ी बोलेंगे एटा, एक एटा यहाँ, एक एटा वहाँ, एक ही एक एटा है ना। जैसे थिंग, वस्तु, जैसे गीता है, कुरान है, वो हमारी वस्तु ही तो है, उसे हम पढ़ते हैं ना, तो गीता और कुरान, गीता हमारी वस्तु है। जैसे बाइबल होता है, ठीक है। और एनिमल में हम किसी का नाम रख लेते हैं, जैसे स्पेशली, जैसे कोई भी कुत्ता है, उसका हमने टॉमी नाम रख लिया, जैसे टॉमी दराव बोलते हैं ना, टॉमी दरा। और कोई भी बिल्ली है, उसका नाम मैंने सिम्मी रख लिया, सिम्मी। ठीक है, आप में से किसी का नाम सिम्मी ना हो, ना बुरा मानो आप, ठीक है।
ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर, इसी के बेस पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अब आपको बताना है किसमें, कैसे, जैसे उदाहरण मान लो कोई भी, राम इज़ ए गुड बॉय, राम, आपको इसमें से 3 उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उसमें से सही बताना है। राम इज अ गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आप बताओ, ये तो मुझे ही पता है कि राम आ रहा है तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसमें से सही कौन सा है? आप बताओ इसमें से सही कौन सा है? तो देखो, राम प्रॉपर नाउन है, तो ये हमें लग रहा है कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो प्रॉपर नाउन बन रहा है, तो हम इसे टिक कर लेते हैं, सही लग रहा है। अब राम, किसी भी प्रॉपर नाउन से आगे, किसी भी प्रॉपर नाउन से आगे स्मॉल वर्ड नहीं आता, स्मॉल शब्द, स्मॉल लेटर नहीं आता, उससे आगे हम बढ़ाए तो ये तो हमारा गलत है, नहीं आता। और जो राम लिखा है ना, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आर्टिकल हमारे क्या होते हैं, ए है, एन है, दा है, ये सब आर्टिकल होते हैं ना, तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ऐसे ही आपको एक और मैं दे रहा हूँ, उसको आपको बताना है। जैसे देखो, देयर इज 4 राम, देयर इज 4 राम इन दिस क्लास, इस क्लास में 4 राम हैं, इन दिस क्लास। ठीक है, और देयर आर 4 राम्स इन दिस क्लास, there are 4 Rams in this class। ओके, और एक और मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर 4, there are 4 Ram इन दिस क्लास। ओके, अब आपको इसमें से सही बताओ, सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है बताओ। जैसे मैं बोलूँ गर्ल, जैसे बॉय, एक क्लास में ये मारकर, तो हमारा एक क्लास में 2 लड़के बैठे हैं, तो बॉय एंड बॉय, एक ये लड़का, एक ये लड़का, मिलाकर कितने लड़के हुए? तो 2 बॉयज़ बोलेंगे ना हम। इस क्लास में 2 बॉयज़ बैठे। ऐसे ही राम एंड राम, एक ही गांव में एक नाम के, जैसे राम नाम के दो व्यक्ति हैं, 2 लड़के हैं या व्यक्ति हैं, तो एक राम ये, एक राम ये, तो 2 राम्स हो गया ना। इसके आधार पर बॉयज़ हैं तो 2 राम्स भी लिखेंगे ना। तो देखो, देयर इज 4 राम इन क्लास, 4 राम नहीं, जैसे ऐसे या ऐसे लगाते हैं ना बहुवचन के साथ, नहीं मिल रहा, ये गलत है। देयर आर 4 राम्स। हाँ सर, ये लग रहा है कि आपने यहाँ पर राम और राम मिलाए हैं, तो 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जैसे कोमा राम राम,
ऐसे ही करके। तो ये हमारा सही है और ये गलत है। ओके, तो इससे आगे का जो प्रोनाउन टॉपिक है, प्रोनाउन टॉपिक, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। ओके, ठीक है। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।